स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स को जो है वो मतलब स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब इसकी हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। और आपको पता है कोई भी चैप्टर हमें स्टार्ट करना हो सबसे पहले हम उसका रोड मैप करते हैं, मतलब कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है। आपको थोड़ा सा पहले से आइडिया होना चाहिए। तो अगर आप देखो मतलब कि कुछ बातें मैं आपको हमेशा चैप्टर से पहले क्लियर करता हूँ कि रिसेंटली काफ़ी चेंजेस हुए हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, अब देखो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो ये आपका 14th चैप्टर है। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है ये आपका 13 चैप्टर है। तो न्यू एनसीईआरटी में 3 ही एक्सरसाइज हैं, 13.1, 13.2, 13.3। पुरानी एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो 14.1, 14.2, 14.3 हमें करनी है। 14.4 जिसमें हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ करना है, वो हमें मतलब कि इस साल जो है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, न्यू एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, तो ये हमारे सिलेबस से आउट है। मतलब अगर मैं आपको ऊपर से बताना चाहूँ, वैसे भी ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेनली हमें यहाँ पर मीन, मीडियन और मॉड को डिस्कस करना और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने। ठीक है, अब देखो अगर आप देखो यहाँ पर मतलब कि इस चैप्टर के रोड मैप में, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा करना है। अब ये ग्रुप डाटा क्या है इसको मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसमें हमें 3 मेथड एक्चुअली पढ़ने हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन। और तीनों ही मेथड बड़े ही इंपॉर्टेंट है। मॉड ऑफ ग्रुप डाटा मतलब मॉड से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं। मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा ये हमें मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। 13.1 है, ये 13.2 है, ये 13.3 है। अब साथ साथ में मैं आपको हमेशा ये भी हमेशा बताता हूँ कि चैप्टर नंबर 13 है ना, ये यूनिट 7 का पार्ट है। ये आपका लास्ट यूनिट है। ठीक है, ये आपका लास्ट यूनिट है। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, एक तो स्टैटिस्टिक्स है और दूसरा है प्रोबेबिलिटी जो नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे यूनिट की बात करोगे इसमें से टोटल आपको 11 मार्क्स का पेपर आएगा पेपर में। ठीक है, और अगर आप इस चैप्टर की बात करो, देखो पूरा यूनिट 11 मार्क्स का है और इस पूरे चैप्टर में से आपको अराउंड 8 मार्क्स का पेपर आ सकता है। और अगर आप लेटेस्ट सैंपल पेपर देखोगे सीबीएसई का, तो उसमें अगर आप देखोगे ना, उसमें एक 5 मार्क का क्वेश्चन है, एक 3 मार्क का, मतलब 8 मार्क का पेपर सीधा ही पूछा गया है। और क्वेश्चन में इसमें मोस्टली डायरेक्टली क्वेश्चंस ही होते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बट बच्चे ना इसमें कुछ छोटी छोटी, देखो नॉर्मली क्या है, देखो मीन, मीडियन, मॉड, ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है। अब ऐसा नहीं है कि मीन, मीडियन, मॉड यहाँ पर कुछ डिफरेंट हो गया, बट बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, यहीं पर गलती करते हैं कि वो इस चैप्टर को बहुत हल्के में लेते हैं और कुछ छोटी छोटी बातें वो मिस कर जाते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन मतलब पेपर में अगर 5 मार्क का या 3 मार्क का है वो अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए इस चैप्टर को अपने बहुत ध्यान से करना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स बहुत ज़्यादा है मेरे अकॉर्डिंग, तो इसलिए आपको इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में मीन, मीडियन और मॉड पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि मीन, मीडियन, मॉड हमारे लिए नए हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर मैं मीन को आपको जल्दी जल्दी से ऊपर से बताना चाहूँ तो मीन इज द एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स एंड इज कैलकुलेटिंग बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ गिवन नंबर्स बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। बेसिकली क्या है, जितने नंबर्स होते हैं उनको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, तो उनसे हमारे पास एक एवरेज आ जाती है। तो मीन का मतलब यही होता है। मीडियन का मतलब क्या होता है कि अगर हम जो भी हमें डाटा गिवन है, अगर हम उसको अरेंज कर ले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जो मिडल नंबर, जो मिडल में टर्म होती है, जो बीच में बचती है टर्म, उसको हम मीडियन बोलते हैं। सेम वैसे मॉड बहुत इजी है। डाटा में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है उसको हम मॉड बोलते हैं। जस्ट आपकी मतलब कि थोड़ा सा रिकॉल है ताकि आप मतलब थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ इस चैप्टर से। ठीक है, अब छोटा सा पार्ट मुझे आपको डाटा के बारे में बताना है, क्योंकि यहाँ पर ना मेनली जो बात हो रही है वो मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा और मॉड ऑफ ग्रुप डाटा की बात हो रही है। तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अब देखो यहाँ पर सब कुछ मैंने डाटा के बारे में लिखा है। अब ये इंफॉर्मेशन ना जरूरी है क्योंकि बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं रहता, और ये छोटी बातें अगर आप मिस करोगे तो आपको ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल भी लग सकता है। ठीक है, तो देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाटा जो हमने शायद 8th या 9th में पढ़ी होगी कि ऐसा डाटा दिया हुआ, देखो ये सब सारा। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म डाटा की जो भी डाटा, मान लो ये डाटा जो है बच्चों की पॉकेट मनी का, कोई बच्चे की पॉकेट मनी 10 है, किसी की 20 है, किसी की 36 है, किसी की 40 है, कुछ मर्जी लगा लो आप, पेपर में मार्क्स लगा लो ये। ठीक है, कुछ मर्जी लगा लो, ये मान लो पेपर में मार्क्स हैं बच्चों के 10, 20, ये इस तरह से है, चमकी ये इस तरह से, इसके भी 40 हैं, इसके भी 40 हैं, इसके भी 40 हैं। मतलब ये डाटा लिखने की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि ना कुछ बच्चों को डाटा के बारे में ही नहीं पता होता। अब देखो अगर यही डाटा, देखो ये डाटा भी बहुत बड़ा लग रहा है, और अगर यही डाटा को मैं और भी बड़ा कर दूं तो ये लिखने में ईजी नहीं रहेगा।
मतलब इसको इतनी बार लिखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो उस डाटा को और सिंपलर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ऐसे देखो यही डाटा को लिखा हुआ 10 कितनी बार आया, एक बार। एफ का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी। 20 कितनी बार आया, एक बार। 36 कितनी बार आया, 3 बार। 40 कितनी बार आया, 4 बार। मतलब यही डाटा को मैंने और भी सिंपल तरीके से लिख दिया और इसने कम जगह रोकी है। मतलब आप मतलब समझ रहे हो, ये डाटा जो है अगर बहुत बड़ा, मान लो ये अगर 1000 बच्चों का मुझे रिकॉर्ड रखना हो, अकेले अकेले के मार्क्स, तो ये डाटा जो है मुझे लिखना, इसमें गलती हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। बट यहाँ पर ये बहुत सिंपल है कि 40 कितने बच्चों के आए हैं, 4। 50 कितने बच्चों के हैं, 3। अब देख लो 50 एक तो 3, यहाँ 3 है। 56 2 बार है तो मैंने 2 बार लिखा। तो ये डाटा को मतलब सिंपल लिखने का तरीका है। अब इससे भी सिंपल लिखा जाए, अगर डाटा इससे भी बड़ा हो, मतलब और भी मतलब कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर दी जाएं, तो मतलब यहाँ पर लिखा है इफ़ डाटा इज़ टू बिगर, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, क्लास इंटरवल में। मतलब 10 से लेके 25 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, वो 2 बच्चों के आए हैं। 25 से लेके 40 के अंदर कितने बच्चे हैं, 3। मतलब यही डाटा को मैंने 3 तरह से लिख के दिखाया। ये सबसे रॉ डाटा है, मतलब जो सबसे पहले हम सीखते हैं, उसी डाटा को थोड़े मैंने और सिंपल तरीके से लिखा है और उसी डाटा को मैंने और सिंपल तरीके से लिखा है। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें ना यहाँ पर एफ आई तो है, एफ आई का मतलब क्या होता है, फ्रिक्वेंसी, मतलब कितनी बार वो नंबर आया। बट यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमें यहाँ पर क्लियर नहीं होगा कि यहाँ पर x की वैल्यू, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू क्लियर है 10 है, 20 है, 36 है, यहाँ पर क्लियर नहीं होगी, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। आपको ये आता है अपर क्लास लिमिट, मतलब 10 को जोड़ देंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा कि हम 10 को जोड़ देंगे और 25 को डिवाइड बाई 2, 35/2, तो x की वैल्यू आएगी 17.5। इसी तरह से ये भी निकाल सकते हैं, इसको हम क्लास मार्क बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, कई बार पेपर में आपको MCQ पूछा जा सकता है कि क्लास मार्क बता दो। आई होप ये डाटा के बारे में जस्ट मैंने ऊपर से बताया, आपको इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए कि डाटा में फ़र्क क्यों होता है और इन डाटा में आपस में क्या फ़र्क होता है। आई होप ये आपको क्लियर है। देखो इस चैप्टर में बेसिक के नाम पे कुछ नहीं है, तो मैंने आपको बताया था इसमें मीन, मीडियन और मॉड हमें करना है। तो अगर हम मीन की बात करें तो इसमें 3 फॉर्मूलास हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें कुछ करने को, जस्ट फॉर्मूलास हमें याद रखने हैं। बट मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा मतलब कि गाइड भी करता चलूँगा ताकि आप थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बने, क्योंकि ना आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि सर, क्योंकि ना कुछ बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा है क्लास में कि सर मतलब मुझे मान लो ये डायरेक्ट मेथड आता है, जो सिंपलेस्ट मेथड होता है कि मतलब कि उनको ऐड किया है, मतलब डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो मुझे सिंपलेस्ट डाटा मतलब सिंपल मेथड आता है, मैं इस मेथड से क्यों करूं या मैं इस मेथड से क्यों करूं। और ये आपके मन में क्वेश्चन होने भी चाहिए। तो मैं आपको सिंपलेस्ट एक सिंपल तरीके से ये फॉर्मूला बताने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्योंकि इसको हम ज़्यादा डिस्कस अभी नहीं कर सकते। क्वेश्चंस में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये जस्ट मैंने आपके मतलब कि नोट्स के लिखा है कि आप इनको एक पेज पे लिखा होना चाहिए अरेंज तरीके से कि ये सारा कुछ हमें मतलब कि मीन में पढ़ना है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर डाटा बहुत सिंपल हो 10, 20, 30, 40, 50, तो उनको मैं ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, हो जाएगा। अगर मान लो कुछ ऐसी टर्म्स हो 13.5, 23.5, 33.5, 43.5, उसको मैं डिवाइड बाय 4 करूँगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 28.5 हमारा मीन आ गया। ठीक है, तो देखो ये डायरेक्ट मेथड है, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, ये हमने 2 क्लास में पढ़ा हुआ है। अब अज्यूम मीन मेथड क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसमें से ना कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लो, आप इसमें से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने 23.5 सेलेक्ट कर लिया। आप इसको ना इसमें से माइनस करो, 13.5 में से 23.5 माइनस करो तो -10 आएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0 आएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 10 आएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 20 आएगा। अब मीन का वही फॉर्मूला लगा दो, 20 और 30, अब 20 और 10 4, 30, 30 माइनस 10 उनकी 20, तो कितना आ गया 5। अब 5 में जिसको हमने माइनस किया था उसी को ऐड कर दो, कितना आएगा 28.5। अब मुझे पता है, देखो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने कैलकुलेशन जो है बहुत ईजी कर लिया, हमने इसको माइनस कर दिया, नंबर्स हमारे पास बहुत सिंपल सिंपल आ गए। इनको ऐड करना मतलब इनको हम उनकी फिंगर्स पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे भी सिंपलेस्ट मेथड भी हम कर सकते हैं। अब हम और क्या कर सकते हैं, अब देखो अज्यूम मीन हमने मान लिया 23.5 है, और एक ना इनमें से फ़र्क कितना है, मतलब एच, जिसको हम क्लास साइज बोलते हैं, 10-10 का, सॉरी 20-20 का नहीं 10-10 का फ़र्क है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको माइनस करो, 13 में से ये गया -10, -10 को 10 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा -1। 0 को 10 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 0। 10 को 10 से डिवाइड कर दो 1, 20 को 10 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2। तो इनको ऐड करो, जो भी बच गया।
अब ये और भी सिंपल हो गया, तो ये कितना आएगा, ये कट गया, मतलब 2/4 मतलब 0.5 आ गया, 0.5। अब हमें क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है, जिसको हमने घटाया उसको ऐड करना है, 23.5 को हमें ऐड करना है, ठीक है। किस में ऐड करना है, 0.5 में। अब h से मैंने मतलब 10 से डिवाइड किया था, तो 10 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मतलब वही 5 ऐड किया तो 28.5 आ गया। तो मेनली यही फ़र्क है तीनों मेथड्स में। ये हमने मेथड किया हुआ है कि x को fi से मल्टीप्लाई करो, उनका जो सम है उसको इसके सम से डिवाइड, मतलब नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, ये आपका मीन होता है। मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ये जस्ट मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कोई भी वैल्यू मान लो, ताकि हमारी, देखो ये अज्यूम मीन मेथड तब काम करता है जब आपको लगे कि डाटा जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं ऐसे ही कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने DI लिखा उसको, उसमें से कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे x जो है, जैसे 13.5 में से मैंने इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दो, उनको बाद में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, fi से डिवाइड कर दो। अब जिसको माइनस किया था मैंने, उसी को बाद में फॉर्मूले में ऐड कर दो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमें बहुत से फॉर्मूला याद रखने हैं, आप इतना याद रखो कि जब अज्यूम नी मेथड मैं करूँगा, इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करके मतलब कि जो भी मीन का फॉर्मूला होता है वो लगा लूँगा, उसमें मैं अज्यूम मीन को बाद में ऐड कर दूँगा। अब स्टेप डेविएशन मेथड जो है, यहाँ पर जो ए अज्यूम मीन है, ठीक है। अब स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो इससे भी आ गया, उसमें क्या है, xi fi है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो क्लास साइज होता है, h क्या होता है, क्लास साइज, उससे डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारी जो टर्म्स हैं और भी छोटी हो जाएं। जितनी छोटी टर्म्स होंगी उतना ही हमें यहाँ पर fi ui को या fi di को या fi xi को कैलकुलेट करना जो है वो ईजी रहता है। तो मैं fi ui डिवाइड बाई fi, अब a अज्यूम नहीं मैंने माइनस किया था, उसको मैंने प्लस कर दिया, h को मैंने डिवाइड किया था, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से तीनों मेथड काम करते हैं। आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आप रिलेट भी कर पाओगे। इसके बाद जब भी आप वीडियो देखोगे ना, इसके बाद एग्जाम्पल्स आने वाली हैं, फिर क्वेश्चंस आएंगे, आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अब एक बार मैं आपको मीडियन और मॉड का फॉर्मूला बता देता हूँ। अब देखो ये आपका मॉड का फॉर्मूला, ठीक है। तो मॉड में ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें मॉड कैलकुलेट करना होता है। मॉड का क्वेश्चन शायद आपको 3 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है, इस बार भी आ सकता है। तो इसमें फॉर्मूला है L प्लस, अब इसका याद करने का तरीका यही है कि बार बार जितने भी क्वेश्चंस करोगे फॉर्मूला को हमेशा लिख ही जाना बार बार, तो याद हो जाएगा। F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या है, लोअर लिमिट, वो आपको बाद में बता दूंगा सारा कुछ। H क्लास साइज है, F1 फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 जो फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, F2 क्या फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ये सब कुछ प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, इसको जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए एक बार लिख के रख लो। मीडियन, अब मीडियन में भी बस कुछ खास नहीं, एक फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। कुछ नहीं है, L लोअर लिमिट है, n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। H क्लास साइज है, F फ्रिक्वेंसी है, कुछ भी नहीं है, जस्ट फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले में मैं क्या आपको समझाऊंगा, इसलिए बेटर यही है कि जस्ट यहाँ से सीख लो। जो मतलब कि मैंने आपको यहाँ पर मेन समझाया, मैंने आपको डाटा के बारे में समझाया कि डाटा क्यों होता है, मतलब कि डाटा इस तरह से, ग्रुप डाटा क्या होता है। ग्रुप डाटा क्या है कि जब डाटा को कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो मैंने आपको समझाया। और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आया था कि मीडियन, मॉड और मीन में क्या रिलेशन है। तो 3 इंटू मीडियन, मतलब 3 टाइम्स अगर मैं मीडियन कर दूँ इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन होता है। इसको प्लीज़ आप याद रख लेना, कुछ खास इसके बेसिक में नहीं है और इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट आपको यही बताना चाहता था कि आपको ना मतलब कि ये क्लियर होना चाहिए। और जो माइंड रोड मैप लगा लो या माइंड मैप लगा लो, माइंड मैप बस यही है कि आपको ये तीनों फॉर्मूलाज मतलब कि मीडियन का, मॉड का और मीन का याद रखना है। अज्यूम्ड मीन जो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड है, उनको आपको याद रखना है कि उनमें हमने क्या क्या यूज़ किया। अज्यूम्ड मीन में हमें जिसको माइनस करना है उसको बाद में प्लस कर देना है। स्टेप डेविएशन में जिससे डिवाइड किया है उसको बाद में मल्टीप्लाई कर देना है और अज्यूम मीन को प्लस कर देना, और कुछ भी नहीं है। बिलीव मी, जब आप क्वेश्चंस करोगे आपको बहुत ईजी लगेगा। अगर आपको फिर भी इस चैप्टर में या इस वीडियो को लेके कोई भी डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम कल्याण पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।